दोस्त अगर दुश्मन को पटका पहनाने लगे तो कष्ट तो होता है। राजनीति में तो वैसे स्थायी दुश्मन या स्थायी दोस्त होते नहीं हैं, और सार्वजनिक जीवन का शिष्टाचार भी एक चीज होती है। ये बहस महाराष्ट्र में इन दिनों हो रही है क्योंकि विपक्षी गठबंधन के नेता शरद पवार ने एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सम्मानित कर दिया और उनकी थोड़ी बहुत प्रशंसा भी कर दी। उन्होंने कहा कि शिंदे को शहरी मुद्दों की अच्छी समझ है और उन्होंने मुंबई में, नवी मुंबई में और ठाणे में अच्छा काम किया है। जवाब में शिंदे ने भी थोड़ी सी प्रशंसा कर दी। उन्होंने कहा कि पवार साहब स्पिन गेंदबाज सदाशिव शिंदे के दामाद हैं। पवार साहब गुगली भी अच्छी फेंकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे उनकी गुगली का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब उद्धव गुट वाली शिवसेना को यह बात पसंद नहीं आई क्योंकि एकनाथ शिंदे को वो अपनी पार्टी में टूट फूट का जिम्मेदार मानते हैं। और उसके बाद बयान शुरू हुए। संजय राउत ने कहा कि पवार साहब ने हमें निराश किया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमें ऐसे लोगों को सम्मानित नहीं करना चाहिए जो गलत काम में लिप्त हैं। कुल मिलाकर इस घटना ने महाविकास अघाड़ी के दो दलों के बीच तनाव पैदा कर दिया है। ये एक बड़ी ऐसी चीज हो गई है कि शरद पवार शिष्टाचार वाले नेता के रूप में उनकी ख्याति है। विपक्ष में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत लंबे समय से केंद्र की सत्ता में हैं, पर वे दोनों भी दोस्त हैं, वे दोनों भी मिलते हैं तो शिष्टाचार के साथ मिलते हैं। पर ये जो सम्मान था एकनाथ शिंदे का, इसको किसी पॉलिटिकल मैसेजिंग के नजरिए से ज्यादा देखा जाए या सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार के नजर से? देखिए, शरद पवार की जब बात होती है ना, तब किसी भी चीज को सामान्य शिष्टाचार के रूप से देखना ठीक नहीं होगा। और ये अब तक महाराष्ट्र ने कई बार देखा हुआ है कि उनका सामान्य शिष्टाचार भी कभी कभी राजनीति का मोड़ ले ही लेता है। और यही एक जरिया है कि जब वो राजनीति में किसी के साथ वार्म अप करना शुरू कर देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे और जिसकी वजह से बाकी दलों पर जो गाज गिरी 2014 के बाद, उस तरीके से एनसीपी पर उसका उतना असर नहीं हुआ। दूसरी बात जो शिवसेना ने कहा है, देखिए आपको याद होगा 2008 में जब यूपीए सरकार के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टियों ने, लेफ्ट ने अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ था और उसको लेकर मतलब तब उसकी उन्होंने समर्थन वापस लिया था। और उस वक्त लालू यादव ने सरकार के बचाव में एक भाषण किया था। उसमें उन्होंने दो पंक्तियां सुनाई थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि लेफ्ट पार्टीज को देखते हुए उन्होंने ये तंज कसा था कि तुम मुझे चाहो तो कोई नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। ये उनका बहुत मतलब फेमस स्पीच है। वो बार बार यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे आता रहता है। लालू यादव ने कैसे बचाव किया था उसमें। शिवसेना की भी वही बात है, यूबीटी की खासकर, कि कोई बात नहीं, अगर आप हमें नहीं चाहोगे तो, लेकिन आप शिंदे को चाहोगे तो बड़ी मुश्किल होगी, आप उनकी तारीफ करोगे तो बड़ी मुश्किल होगी। तो ये बात कहीं ना कहीं उनको चुभ गई कि शरद पवार ने मंच पर गए, ठीक है, पुरस्कार दिया, वो भी एक बार मान लेते हैं वो, लेकिन महाराष्ट्र को आगे ले जाने की में एकनाथ शिंदे की भी भूमिका रही। और वो हमेशा उसमें उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एक अर्बन स्टेट है और महाराष्ट्र में अर्बन और रूरल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट एक बराबर है महाराष्ट्र में। और ऐसे में एक अर्बन इलाके से, नगरी इलाके से एक नेता आता है और वो उसके बारे में अपनी बातें रखता है। ये बहुत बड़ी अलग बात है और जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे को सराहना चाहिए। इस तरीके की बात उन्होंने कही। अब इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम क्या देख रहे हैं ना कि जो उद्धव ठाकरे और शिवसेना यूबीटी चुनाव के पहले देवेंद्र फडणवीस पर पूरा निशाना बनाए हुए थी। देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने एकदम फड़तुस, यानी बिना काम का, इस तरीके से उन्होंने एकदम कह दिया था। वो चुनाव के बाद में वार्मिंग अप कर रही है देवेंद्र फडणवीस के साथ में। वो एक दूसरे को मिल रहे हैं, कोई आवेदन लेके जा रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे का राष्ट्रीय स्मारक जो बन रहा है उसको लेकर उनकी बातचीत देवेंद्र फडणवीस के साथ वो कर रहे हैं। तो कम से कम अलायंस की बात तो दूर है, वो तो पॉलिटिकल अलायंस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो उस वक्त की स्थिति पर निर्भर होगा। और आज की स्थिति में कोई चुनाव भी ऐसे नहीं है कि जिसमें अलायंस की बात होगी। लेकिन कम से कम पॉलिटिक्स में मनूवर करने के लिए जो एक सत्ता के साथ में आपको एक अच्छे संबंध बना के रखने पड़ते हैं, वो उन्होंने करना शुरू कर दिया है। वहां दूसरी तरफ शरद पवार देवेंद्र फडणवीस को अपना नंबर 1 दुश्मन मानते हैं। उनको हमेशा लगता रहा है कि महाराष्ट्र में अगर उनका कोई पहला दुश्मन है और जिसकी वजह से उनकी पार्टी में फूट पड़ी है तो वो देवेंद्र फडणवीस जो है, उन्होंने धनंजय मुंडे को कल्टीवेट किया उनकी पार्टी में। देवेंद्र फडणवीस वो है जिन्होंने अजित पवार के साथ रिश्ते अच्छे बनाए और आखिरकार वही है कि जिन्होंने अजित पवार को आखिरी स्टेप उनके साथ रिश्ता तोड़कर बाहर निकलने के लिए
उन्होंने उकसाया और उनके साथ में ये चीजें करवाई। तो जिसके वजह से जो भी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ खड़ा होने की उनको लगता है कि गुंजाइश है, उनके साथ उनको शरद पवार थोड़ा गुड बुक्स में रखने की कोशिश करते हैं हमेशा। इससे पहले वो उद्धव ठाकरे को उन्होंने किया और अब उनको लगता है कि एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में जो हुआ वो पूरे महाराष्ट्र ने और देश ने देखा। उसके बाद अभी सरकार जब चल रही है तब भी ये गिले शिकवे दूर हुए नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती चलती रहती है उनकी आपस में। कभी वो गार्डियन मिनिस्ट्रीज को लेकर, अभिभावक मंत्री पद जो होते हैं उसको लेकर, कभी किसी और चीज को लेकर, कभी कुछ अपॉइंटमेंट्स को लेकर, तो ये सारी चीजें उनकी आपस में चल रही है। एकनाथ शिंदे को भी पता है कि जब तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है तब तक उन्हें कोई बनने का चांस तो मिलने वाला है नहीं। ऐसे में ये रिफ्ट को आगे और अगर लेके जाना है तो शरद पवार उस तरीके से एकनाथ शिंदे को की तारीफ कर रहे हैं। और तीसरी अहम बात, अब तक एकनाथ शिंदे का क्या था ना कि एकनाथ शिंदे 2022 तक एक नेता के तौर पर लोगों को मालूम थे, लेकिन उनका जो एलिवेशन हुआ मुख्यमंत्री बनने के बाद में, उसके बावजूद भी उन्हें जो एक पब्लिक एक्सेप्टेंस होता है ना कि कुछ लोग अगर आपको बोलते हैं कि अरे आप तो बहुत बड़े नेता है, तो आपको एक एक्सेप्टेंस मिलने लग जाता है। कई ऐसे नेता की जो समय की धारा में बहुत बाद में आगे आए हुए हैं, मुश्किल से आगे आए हुए हैं, वो उस एलिट सर्कल में नहीं है और उनको उस एलिट सर्कल में जाने का मौका मिलता है पद के वजह से, लेकिन फिर भी उनको वो एक्सेप्टेंस नहीं होता है। शरद पवार की ये बात करने की वजह से उन्हें वो एक तरीके से एक्सेप्टेंस मिल गई और ये बात एकनाथ शिंदे हमेशा याद रखेंगे। नॉर्मली उनको मदद करने वालों को एकनाथ शिंदे हमेशा याद रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कल्टीवेशन हो रहा है, जिसके चलते यूबीटी और शरद पवार के बीच में एक रिफ्ट हमको नजर आती है। दूसरी तरफ फडणवीस और एकनाथ शिंदे की रिफ्ट में और इस तरीके की चीजें हो, इसका एक ख्याल शरद पवार इस तरीके से रखने की शायद कोशिश कर रहे हैं, जो जिस तरीके से उनकी तारीफ की है। तो बाकी सारी चीज तो ठीक है, लेकिन इसकी राजनीति हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है सुधीर जी, अब आपकी राय इसमें क्या है? क्योंकि देखिए इतिहास में, महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में भी, पर महाराष्ट्र में भी राजनीतिक विरोधियों के दोस्त होने के किस्से आम रहे हैं। विलासराव देशमुख की बहुत अच्छी मित्रता थी गोपीनाथ मुंडे से, दोनों अलग अलग दलों में थे। लेकिन जो बात साहिल कह रहे थे उसमें एक बात इन्होंने कही कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच कम्युनिकेशन गैप अब धीरे धीरे कम हो रहा है। दोनों के बीच बातचीत, मुलाकातें हो रही हैं, वो अभी इस स्तर पे नहीं है कि दोस्ती और इधर की आवाजाही उधर हो जाएगी, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन गैप का कम होना है, इसके खिलाफ एक मैसेजिंग के तौर पर शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को क्या सम्मान पहनाया। ये दो थ्योरीज हैं कि एक सामान्य शिष्टाचार इतनी ज्यादा रीडिंग नहीं है, और दूसरा ये कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में गैप्स, दूरियां थोड़ी कम होती दिख रही हैं। आपकी राय? देखो, महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से शरद पवार एकनाथ शिंदे की तारीफ कर रहे हैं, बदले में एकनाथ शिंदे भी शरद पवार की तारीफ कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो फडणवीस को पसंद नहीं करते थे, वो भी उनके बेटे उनको मिलने के लिए वर्षा बंगलो जो सीएम निवास है उनको मिलने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी चीजें अंदरूनी, जैसे हम बिहाइंड द कर्टेन कहते हैं, राजनीति में चीजें हो रही है। ये सब राजनीति देख के मुझे एक कॉलेज डेज का एक बहुत अच्छा मूवी आया था, हमराज। उसमें एक डायलॉग था कि मैं इसके पीछे, वो किसी और के पीछे, और किसी और के पीछे। ऐसी राजनीति में महाराष्ट्र में हो रही है। तो कौन किसके पीछे, ये पता लगाना बहुत ही कठिन काम इस समय है। हमको लगा था जर्नलिस्ट लोगों को, मैं और साहिल और बाकी लोगों को, कि सरकार अभी बहुत मैसिव मैंडेट से आ गई तो ज्यादा कुछ काम नहीं रहेगा, लेकिन मैसिव मैंडेट से आने के बावजूद बहुत बड़े पैमाने पे जो स्टोरीज निकल रही है गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी कि अपोजिशन नहीं है लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ भी काफी चीजें बाहर आ रही है। तो ये भी एक बहुत ही सुखद बात पत्रकारों के लिए है और राजनीति के लिए है। अभी आते आपकी जो बात है कि जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की उनके जो स्टेटमेंट, उनके मायने क्या है। एक बात स्पष्ट है, देखो, राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन और परमानेंट फ्रेंड नहीं रहता, हमेशा रहते हैं। मेरे ख्याल से जो इंटरेस्ट रहते, हमारे इंटरेस्ट कब प्रोटेक्ट किए जाएंगे, हमारे इंटरेस्ट कब एलिवेट होगा, उसके ऊपर सब राजनीति चलती है। आज के समय में मैं शरद पवार के स्टेटमेंट 2-3 तरीके से देखता हूं। पहला मेरा जो नजरिया है, शरद पवार हमेशा बियॉन्ड अक्रॉस द पार्टी लाइन और आइडियोलॉजिकल लाइन, वो हमेशा अपने रिश्ते बनाते हैं, उसको निभाते हैं, उसको टिकाते हैं और उसी रिश्ते को वो काम में लाने का प्रयास करते हैं। जैसे उद्धव ठाकरे के साथ और बाला साहब ठाकरे के साथ उनका जो रिश्ता था,
वो रिश्तों को आगे जाके उन्होंने उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया, महाविकास आघाड़ी की सरकार लगी, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के पास उस टाइम में 2019 में 105 एमएलए थे, विधायक थे, उसके बावजूद उनकी सरकार बनी थी। मुझे लगता है यही रिश्ते जो तारीफ शिंदे की कर रही है, तारीफ किस दिन काम आएगी वो उनको भी पता नहीं रहेगा और जर्नलिस्ट पत्रकारों को भी नहीं पता रहेगा किस दिन वो सामने चीजें आएगी। दूसरी बात, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में रीअलाइनमेंट कोई पॉलिटिकल होगा तो मैं उसको शॉक और सरप्राइज के तरह से नहीं देखूंगा, मैं उसको वो चीज को रूल आउट भी नहीं कर पाऊंगा कि क्या ऐसा हो नहीं सकता। ये चीजें पॉसिबल है कि महाराष्ट्र में पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो सकती है। और इसे मद्देनजर देखते हुए मुझे लगता है कि शरद पवार का स्टेटमेंट एकनाथ शिंदे की तारीफ करना, एकनाथ शिंदे को जिस तरह से स्टेटमेंट जिस सरकार में मिल रहे हैं उसे देखते हुए ऐसे भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ दूरी बनना चाहती है। और तीसरी बात, उद्धव ठाकरे के साथ में जो लोकसभा के जो सांसद है वो भी उनको चाहिए उनके साथ में वो नजदीकी बना रहे। तो काफी चीजें अंदरूनी हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि बहुत ही जल्दबाजी होगी कि उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी साथ आ जाएंगे, लेकिन ये भी कहीं ना ये ठीक नहीं होगा कि वो साथ नहीं आएंगे, क्योंकि बीच में मिलिंद नार्वेकर हो और चंद्रकांत पाटिल, उनके स्टेटमेंट आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें चल रही है, लेकिन उनको जैसे हम कहते हैं कि जो कॉन्क्रीट जो स्वरूप है वो अभी तक मिल नहीं रहा है। मुझे लगता है कि काफी विधानसभा के बाद में महाराष्ट्र की राजनीति ऐसे लग रहा है कि सेटल हो गई, लेकिन मुझे सेटल होते नहीं लग रहा है, नीचे बहुत चर्निंग चल रही है। राजदीप जी, आपका क्या कहना है इस पे? शिष्टाचार था या संदेश था? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसी हफ्ते एकनाथ शिंदे जी दिल्ली आए थे, उनको एक माताजी शिंदे गौरव पुरस्कार दिया गया और उस पुरस्कार कार्यक्रम में चीफ गेस्ट शरद पवार थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कुछ अन्य मंत्री भी महाराष्ट्र के स्टेज पर थे। तो एक संदेश गया एक तरह से कि शरद पवार एक गौरव पुरस्कार एकनाथ शिंदे को दे रहे हैं, और ये जो पुरस्कार है, माताजी शिंदे वो एक बड़े जो मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, मराठा हीरो एक तरह से कह सकते हैं, और वहीं स्टेज पर एकनाथ शिंदे जो मराठा है, शरद पवार मराठा है। तो कहीं ना कहीं ये बात चली कि क्या उन शरद पवार और एकनाथ शिंदे के बीच क्या हो रहा है। ये कई महीनों से चल रहा है। जो असलियत ये है कि शरद पवार और एकनाथ शिंदे के बीच रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो उनकी जो चीफ मिनिस्टर बंगला है वर्षा, उनके दरवाजे हमेशा शरद पवार के लिए खुले थे, और तब भी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के कुछ नेताओं को लगा कि क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन शरद पवार ने बार बार कहा और इस बार भी कहा कि मेरे जो पर्सनल रिलेशंस है और राजनीतिक हमारे जो मतभेद है वो अलग है। मैं कहीं एकनाथ शिंदे के साथ अपने आप को जोड़ नहीं रहा हूं, ना ही मैं उनको कह रहा हूं कि मेरी तरफ आए। लेकिन जो माहौल बन गया है उसमें इस बार जरूर लगता है कि एकनाथ शिंदे थोड़े बहुत भाजपा की जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है नेतृत्व में, उससे थोड़े नाराज चल रहे हैं। फंक्शन के बाद एक डिनर भी हुआ था यहीं दिल्ली में, तो हम गए थे। बहुत धूमधाम से वो डिनर मनाया जा रहा था एकनाथ शिंदे के बेटे जो है श्रीकांत शिंदे, उनके घर पे। लेकिन वो जो रौनक होनी चाहिए एकनाथ शिंदे में, जो मैंने देखी थी 3-4 महीने पहले महाराष्ट्र चुनाव के पहले, वो कहीं नजर नहीं आई। क्योंकि एकनाथ शिंदे चुनाव जीते लेकिन एक तरह से फिर भी हारे, क्योंकि उनके करीबियों का कहना है कि उनको आश्वासन दिया गया था कि अगर चुनाव आप जीतेंगे तो आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि बीजेपी को इतने ज्यादा सीटें आई तो उनका भी डिमांड था कि फडणवीस जी बने। उसके बाद एकनाथ शिंदे जी ने प्रयास किया कि वो गृह मंत्री बने, वो भी नकारा गया। एंड में क्या हुआ, उनको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मिली, और वहीं अजीत पवार जो इस गठबंधन में है वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए हैं। तो एकनाथ शिंदे को लगता है एक समय 3-4 महीने पहले मैं महाराष्ट्र का नंबर 1 नेता बन रहा था, मैं मुख्यमंत्री था। आज मैं न केवल देवेंद्र फडणवीस के पीछे चला गया हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अजीत पवार के भी पीछे चला गया हूं। और पिछले 1 महीनों से आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे बड़े रूठे हुए नजर आते हैं। और महाराष्ट्र में कहा जाता है तो एकनाथ शिंदे जब रूठते हैं तो वो अपने गांव चले जाते हैं। वहां उनका एक बड़ा फार्म हाउस है
महाबलेश्वर के नजदीक सातारा डिस्ट्रिक्ट में। तो जब भी रूठते हैं वो वहां चले जाते हैं। तो मैंने उनको पूछा था कुछ दिन पहले जब वो आए थे, सर अब आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं तो गांव चला जाऊंगा। तो वो एक सिग्नल है एक तरह से कि वो खुश नहीं है। जब ऑन द रिकॉर्ड मैंने उनसे पूछा, उनका कहना है कि बीएमसी चुनाव में हम बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारी एक तरह से पूरी तरह से अलायंस होगा। उनका फडणवीस से ज्यादा मुझे लगता है उनका दुख या नाराजगी थोड़ी अजीत पवार को लेके है। एकनाथ शिंदे को लगता है कि अजीत पवार जो है वो धीरे धीरे अपनी पकड़ मंत्रालय पर बना रहे हैं और एकनाथ शिंदे को किनारे करने की कोशिश की जा रही है।